Welcome to Pen Brain channel. Today we are going to start mathematics chapter number 5 arithmetic progression with concepts and MCQ. Okay, तो at first हम लोग सीखेंगे इसका concepts, थोड़ा concepts देखने के बाद हम लोग उसका कुछ MCQs भी करेंगे. At first, what is arithmetic progression? Definition. In the definition, arithmetic progression is a sequence of numbers in order in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value. मतलब suppose कुछ numbers है 2, 5, 8, so on. तो ऐसे जब नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के बीच में हम लोग देखते हैं कि इन नंबर्स में क्या रिलेशन है. ठीक, तो क्या रिलेशन बन रहा है कि 2 to 5 के बीच में गैप है 3, 5 to 8 के बीच में भी गैप है 3. तो हर बार सेम गैप होने के कारण हम बोल सकते हैं कि एक टर्म्स के साथ 3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, फिर उसके साथ 3 ऐड करने से फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है. तो ऐसे ही हम लोग जब टर्म्स निकलते जाएगा, जैसे इसके बाद 11 आएगा, देन +3 कर दो तो 14 आएगा एंड सो ऑन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जिसमें एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म होगा और टर्म्स के बीच में जो गैप होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. टर्म्स के बीच में जो गैप होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. ये प्लस में भी गैप हो सकता है या फिर घटते क्रम में मतलब नेगेटिव में भी गैप हो सकता है. ठीक, जैसे हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे कि 10 देन 8 देन 6 देन 4 सो ऑन. तो इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म है 10 और इसमें देखो 2 करके घटते चले जा रहा है. ठीक है, दिस इज़ -2 देन 8 से 6 फिर से -2 देन 6 to 4 फिर से -2. तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ए से. ओके, तो फर्स्ट टर्म वी ऑलवेज डिनोट बाय ए. ओके, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ए से. और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है हमेशा सेम है. दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो ये जो डिफरेंस हमेशा सेम होता है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में है, कॉमनली है. तो ये कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस वी डिनोट एज डी. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग लिखते हैं ए और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से. ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ फॉर्मूला, जैसे कि इसमें 2 ही फार्मूला यूज़ होता है इस चैप्टर में. फर्स्ट फार्मूला है nth टर्म एंड सेकेंड फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स. ओके, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं. सम ऑफ n टर्म, सपोज कि एक AP है जिसमें टर्म्स है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो इस AP में फर्स्ट टर्म तो हम लोग को पता ही है, फर्स्ट जो टर्म है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं. सो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ A. ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है? जो हर एक नंबर्स के बीच में जितना अंतर आएगा ईच एंड एवरी टाइम, जैसे कि ये 2 से 4 हो रहा है मतलब 2 इंक्रीज़ किया, फिर 4 से 6 हो रहा है तो 2 इंक्रीज़ किया. तो हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस भी इसमें 2 है और ए का वैल्यू भी 2 है. ठीक, तो इसमें जो nth टर्म का सम है, जो nth टर्म है, ये जो nth टर्म को हम लोग डिनोट कर सकते हैं a + n - 1 × d. ये फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, nth टर्म मतलब जैसे कि एक AP आपको दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि इसमें 9th टर्म बताओ, तो उसमें एट फर्स्ट हमको क्या देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फिर सेकेंडली हमको क्या देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है. अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों पता रहेगा तो हम कोई भी टर्म्स को निकाल सकते हैं. 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 20th टर्म, जो मन चाहे वो हम निकाल सकते हैं. उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a + n - 1 × d. ओके, और क्या होता है? एक nth टर्म का होता है, ये फर्स्ट एक फॉर्मूला है और हम लोग के पास सेकेंड और एक फॉर्मूला है, वो है सम ऑफ दीज n टर्म्स. ये जो जितना टर्म्स है इसका जो सम है वो होगा. ठीक है,
तो सम ऑफ ऑल दिस n टर्म्स कैसे करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक। तो सम ऑफ n टर्म्स जब होगा, मतलब यहाँ पे अगर सपोज कि इसमें 10 टर्म्स है तो ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10, नेक्स्ट टर्म 10 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 12 होगा, ऐसे करते करते 10 टर्म्स का जो जोड़ेंगे अगर तो क्या आएगा, वही होता है सम ऑफ दिस टर्म्स। ओके, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n/2 2a + n-1 × d। ओके, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स के लिए। n/2 मतलब जितना नंबर्स का आपको बोलेगा कि इसका सम बताओ, उतना नंबर्स को हम लिख देंगे। अगर 10 नंबर्स का सम बोलेगा तो n के जगह पे 10 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वहाँ a के जगह पे लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस जो है वो d के जगह पे लिख देंगे, और फिर से n के जगह पे जितना नंबर्स का सम बोलेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा, ठीक। तो ये दो फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर्स के लिए, ठीक। तो इस चैप्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। देयर आर 60 terms in an AP in which first term is 8 and last term is 185। तो एक AP है जिसमें कितना टर्म्स है, 60 टर्म्स है, मतलब 1 2 3 4 करते करते 60 टर्म्स है उसमें, ठीक। अब ये 60 टर्म्स में बोला गया है कि फर्स्ट लास्ट टर्म 185 है, मतलब 60th टर्म, मतलब जो 60th टर्म है वही है मेरा क्या 185, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 8, फर्स्ट टर्म है 8, तो बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 8, और 60th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। बस n के जगह पे हम पुट कर देंगे 60 और a के जगह पे पुट कर देंगे 8, d मुझे नहीं पता है तो नहीं पुट करेंगे, तो n के जगह पे पुट कर देंगे 60 और ये हो गया, d के जगह कुछ नहीं पुट किया है, तो 60 - 1 हो गया 59d। ये हम लोग का MCQ है इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं, मतलब हर स्टेप्स नहीं दिखाएंगे। तो 177 59d है, तो यहाँ पे d को क्या कर देंगे, 59 मल्टीप्लाई था उधर जगह डिवाइड में आ जाएगा, तो d का वैल्यू हमको यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द d, द वैल्यू ऑफ d इज़ 3। ओके, अब d से तो मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के क्या बोला है कि 31st टर्म क्या है बताओ, तो 31st टर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो 31st टर्म के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला a + n-1 × d। तो a के जगह पुट कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ था 8, a का वैल्यू हमको क्या मिला था, यहाँ पे a का वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मिला था 8, वही पुट कर देंगे। n हमको बोला है 31st टर्म, तो n के जगह लिख देंगे 31, और d मुझे अभी मिला था यहाँ पे कितना, d मिला था अभी हमको यहाँ पे d का वैल्यू मिला था 3, तो यही लिख देंगे। तो 8 + 30 × 3, ओके, पहले मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल, तो 90 और इधर 8, सो टोटल 98। सो आवर आंसर इज 98। ओके, तो अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, तो वहाँ से हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दिया है मतलब 60th टर्म दिया है, तो उसमें से हमको पहले डी निकाल लिए, फिर यहाँ डी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डी से हम यहाँ पे वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, किसका 31st टर्म का, क्योंकि 31st टर्म कितना दिया है हमको फॉर्मूला पता है, a + n-1 × t, n के जगह पे 31 पुट कर देंगे, 31st टर्म है इसलिए 31 पुट कर देंगे, a का वैल्यू 8 मुझे पहले से पता था वो लिख दिए, d का वैल्यू अभी निकाले थे वो लिख दिए, सॉल्व कर दिए तो वैल्यू निकल गया 31st टर्म का। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो वी गॉट द आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 11 टर्म ऑफ एन AP हुज मिडिल टर्म इज 30। तो यहाँ पे क्या है 11 टर्म्स है,
ठीक, उसका मिडिल टर्म दिया है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऐसे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मिडिल टर्म मुझे दिया है। ठीक, तो मिडिल टर्म अगर 11 टर्म्स है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर 11 टर्म्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 11 टर्म्स है। तो 11 टर्म्स के बीच वाला कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 वाला बीच में आ जाएगा। तो देखिए इधर 5 टर्म्स है, इधर 5 टर्म्स है। ठीक, तो जब दोनों साइड 5 टर्म्स हो जाएगा तो बीच वाला होगा 6th वाला टर्म। अब ऐसे कैसे निकालेंगे? जब बड़ा बड़ा नंबर्स देगा तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, n + 1/2th टर्म। दिस इज कॉल्ड आवर मिडिल टर्म। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आवर मिडिल टर्म। तो n + 1, n के जगह यहाँ पे क्या है? n के जगह पे यहाँ पे है, अच्छा n के जगह यहाँ पे है हम लोगों का 11 टर्म्स है टोटल, तो n के जगह हो जाएगा 11। तो 11 + 1/2, सो 12/2, दैट इज 6th टर्म। तो 6th टर्म हो जाएगा हम लोगों का मिडिल टर्म। ठीक, तो 6th टर्म हो जाएगा हम लोगों का मिडिल टर्म। तो मेरे 6th टर्म का फॉर्मूला अब क्या है? 6th टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब a के जगह पे हमको नहीं पता है, कुछ नहीं लिखेंगे, a को a ही रखेंगे। n के जगह हमें पता है क्या होगा? 6th टर्म, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 - 1 × d, दैट इज a + 5d। तो a + 5d का वैल्यू हमको क्या दिया है? यहाँ पे गिवन था, दैट इज 30। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल दिस 11 टर्म्स। अब क्या बोला है कि अब जो ये 11 टर्म्स है, मिडिल टर्म हम तुमको दिए हुए हैं, पूरा 11 टर्म्स का सम निकालो। तो जब पूरा 11 टर्म्स का हम सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब ये 11 टर्म्स का सम निकालने के लिए अब ये 11 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि एस एन का फॉर्मूला आता है। ये एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a + n - 1 × d। तो n के जगह क्या हो जाएगा? 11। तो 11/2 2a + 11 - 1 × d। सो 11/2 2a + 10 - 11 - 1 10, सो 10d। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो। तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 11/2, फिर यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो a + 5d आया ना। यहाँ पे a + 5d, जो 2 कॉमन ले लेते यहाँ पे a रह जाएगा, या 10 से 2 चला गया तो 5 रह जाएगा 5d। अब देखो a + 5d का वैल्यू यहाँ से मिला था कितना? 30। सो वी विल पुट दिस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पहले 2 2 कट जाएगा, तो 11 × 30 बिकॉज यूजिंग 1। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है, ऑल दिस क्वेश्चंस कैन कम इन MCQ ऑल्सो, कैन कम इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑल्सो। तो थोड़ा हम इलेबोरेटली दिखा दे रहे हैं। अब MCQ होगा तो इसको जल्दी जल्दी कर लीजिएगा आप लोग, और अगर 2 मार्क्स का सम में आएगा तो यहाँ पे ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग का क्या ऑप्शन में आया? ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले 6 टर्म है तो a + 5d = 30, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब टर्म्स का सम पूछा था, सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d पुट कर दिए। अब यहाँ पे n के जगह पे 11 है, क्योंकि 11 टर्म्स का सम पूछा था S11, तो यहाँ पे n के जगह 11 पुट कर दिए। 11 पुट करने से 10d आ गया। अब 2a + 10d यहाँ पे आ गया, 2 कॉमन ले लिए, 2 2 कट गया, 11 × a + 5d रह गया। अब a + 5d के जगह पे 30 यहाँ पे वैल्यू था, पुट कर दिए, तो 11 × 30 गिव्स 330। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 distinct positive integers are in AP with a positive common difference. If the sum is 10020, then the smallest possible value of the last term, it will be last term. Okay, now
अब यहाँ पे क्या है, 5 टर्म्स है एपी में, जिसका बीच में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हम मान ही सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसमें जो मानने का तरीका है, जो हम लोग एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करना यहाँ पे वेरी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि हम लोगों का इसका वैल्यू अच्छा से निकल जाएगा बहुत ही जल्दी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसमें जो एज्यूम करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका जो 5 टर्म्स है इन ए पी, 5 terms in AP that are A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D। ओके, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लिए कि हम लोग एज्यूम कर लिए कि इसका वैल्यू क्या है कि a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। देखो सबके बीच में d का गैप है, a माइनस 2d और a माइनस डी, कितना इसमें बढ़ गया, d बढ़ गया। फिर a माइनस डी के साथ फिर d ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a आएगा। फिर a के साथ d ऐड करोगे a प्लस डी आएगा। फिर a प्लस डी के साथ फिर d ऐड करोगे a प्लस 2d आएगा, ठीक। तो जब 5 टर्म्स ऐसे बोलेगा तो ऐसा एज्यूम करेंगे। यही अगर 3 टर्म्स बोलता तो हम कैसे एज्यूम करते, यही अगर 3 टर्म्स बोलता तो हम एज्यूम कर लेते इसको a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ओके, तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं इसको अगर 3 टर्म्स बोलता। और अगर ऐसे ही 7 टर्म्स बोलता तो इधर भी एक बढ़ा देते a माइनस 3d, उधर भी एक जोड़ देते a प्लस 3d। तो ऐसे हम लोगों को एज्यूम करने ना पड़ेगा, ठीक। तो इसको याद रखना, 5 टर्म्स जब बोला है एज्यूम करने के लिए तो हम लोग ऐसे इसको एज्यूम करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट में। अब क्या बोला है कि इस सब का सम क्या है, इसका सब का सम है 10020। तो इसको सम कर दो। तो इसका सम जब करोगे तो क्या आएगा, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस, तो अब क्या करना है, इसका सम दे दिया है 10020, ये सारे टर्म्स का सम है। तो इसको सम करो, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस 2d। इन लोगों का जब सम करोगे तो इसमें आएगा कि कुछ कट भी जाएगा नंबर, जैसे 2d से कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे प्लस 2d था, ठीक। तो जब 2d से कैंसिल हो गया, वैसे ही d से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, a एंड a। तो टोटल कितना बचा, टोटल बचा 5a। तो 5a का वैल्यू हो गया, यहाँ पे कितना दिया था, सम इज़ 10020। तो 10020, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10020 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 2004। ओके, तो ये 2004 ये क्या है, ये है हम लोगों का वैल्यू ऑफ a, ठीक। अब यही जब वैल्यू ऑफ a ये हो गया तो अब क्या बोला था कि द लास्ट टर्म, ये क्या था, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म इज a प्लस 2d। लास्ट टर्म क्या था, a प्लस 2d, यहाँ पे लास्ट टर्म था a प्लस 2d। अब d को यहाँ पे बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल में क्या होता है, हम मान सकते हैं कि d का वैल्यू 1, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू d क्या है 1। तो यहाँ पे d के जगह 1 पुट कर दो। सो 2 × 1 प्लस a का वैल्यू कितना मिला है 2004। तो 2004 प्लस 2 1s are 2, that is 2006. So 2006 is our required answer. Option A is our answer. Okay,
एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा इंसेक्ट्स हैं जो बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, इग्नोर दिस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया कि इसका वैल्यू आ गया 2006। ओके, तो ये याद रखना है कि जब ऐसे 5 टर्म्स दे देगा हम लोग को क्या मानना है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। फिर सम बोला है तो सम करेंगे, a का वैल्यू निकल गया। अब बोला है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट टर्म के लिए यहाँ पे d का पॉसिबल वैल्यू को मान लेंगे 1। तो d का पॉसिबल वैल्यू जब 1 मान लेंगे तो d का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2004 दैट इज 2006। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Nth term of an AP is 3n minus 5. Then the sum of first 10 terms are. अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ ऑप्शंस थोड़ा गलत है। ये 115, इसको 112, 117 एंड 220, ये ऑप्शंस होना चाहिए था। ठीक, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, देख लीजिएगा। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP tn इज इक्वल टू 3n माइनस 5, तो nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tn इज कॉल्ड nth टर्म, n को सफिक्स में लिखते हैं। ठीक, 3n माइनस 5 ये गिवन है हम लोगों का nth टर्म। तो जब ये nth टर्म में n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 5 दैट इज 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, t2 अगर n के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जो n का वैल्यू है, यहाँ n के बदले में हम पुट कर देंगे 2। ओके, तो n की जगह पे जब 2 पुट करेंगे, सो 3 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का आ गया वो 2 और सेकेंड टर्म हम लोगों का आ गया 1। ओके, तो फर्स्ट टर्म 2 माइनस 2 एंड सेकेंड टर्म 1। तो इसमें से हम लोग आसानी से निकल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, अब सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 2। ओके, ओनली 2 नहीं, माइनस 2। तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 3। तो हम लोगों को क्या आ गया, d का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं d से। तो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया हम लोगों का 3। ठीक, तो जब d का वैल्यू आ गया और मुझे पूछा क्या था, सम ऑफ ऑल दीज 10 टर्म्स। अब मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया। देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे -2, तो इसको हम लोग लिख ही सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a। तो a का वैल्यू आ गया 2 -2 एंड d का वैल्यू आ गया 3। अब सम ऑफ दिस ऑल 10 टर्म्स, सम ऑफ दिस ऑल 10 टर्म्स का फॉर्मूला है, पहले ही बता चुके हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पुट कर देंगे, 10 टर्म्स का पूछा था तो 10/2 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे मिला है -2, n के जगह पे 10 और d के जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे 3 जो मिला था मुझे। तो ये काट दो, 5 -4 10 - 1 9 9 इंटू 3 9 3 ज़ा 27, तो प्लस 27, सो 5 27 से 4 चला गया बिकॉज -4 प्लस 27 अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस इज़ 23। अब ब्रैकेट में लिखना ना लिखना बराबर है, ब्रैकेट छोड़ दो, तो इसको मल्टीप्लाई से लिख दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 1 11, 115 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो ऑप्शन ए 115, ठीक है, ऑप्शन ए 115 इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया था 10, यहाँ पे एक
एक एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ था टर्म्स को कि ईच टर्म्स किस फॉर्म में होगा 3n-5। तो 3n-5 टर्म्स फॉर्म में लिखा हुआ था। फर्स्ट टर्म में n की जगह 1 पुट करेंगे, निकल जाएगा। सेकंड में n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करने से हमेशा आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकल गया 3, फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिल गया था -2। अब सम पूछा था, सम का वैल्यू फॉर्मूला आता है n/2, 2a + n-1 × t। पुट कर देंगे तो वहाँ से आ जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of first 2n terms of an AP 258 and the sum of the first n terms of an AP 57, 59, 61 are same, then the value of n is। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि 2 AP दिया है हम लोग को। कितना AP दिया है? 2 AP दिया है। 2 AP, एक फर्स्ट AP है और एक सेकेंड AP है। ठीक, अब फर्स्ट AP में टर्म्स क्या दिया हुआ था? 258। ठीक, और सेकेंड AP का टर्म्स क्या दिया हुआ था कि 57, 59, 61। ओके, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या मिल रहा है? फर्स्ट टर्म 2, और D का वैल्यू क्या मिल जा रहा है? 5 से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या? A का वैल्यू फर्स्ट टर्म है 57 और सेकेंडली जो D का वैल्यू है, तो कॉमन डिफरेंस 57 से 59 2, 59 से 61 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D आ रहा है 2। ठीक, अब देखो क्या बोला था? फर्स्ट 2n टर्म्स, फर्स्ट AP के लिए 2n टर्म्स और सेकेंड AP के लिए n टर्म्स। फर्स्ट AP के लिए 2n टर्म्स मतलब 2n टर्म्स का सम फॉर्मूला क्या होता है? n/2 होता है। अब n/2 के जगह पे क्या होगा? 2n/2, 2a + n-1 होता है। अब n के बदले में क्या आएगा? 2n, तो 2n-1 × d। ठीक, यह है सम। और इसमें भी फॉर्मूला कर देंगे यहाँ पे Sn, क्योंकि नेक्स्ट में क्या बोला था? n टर्म्स, तो इसमें 2n नहीं लिखेंगे, n से जो फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे। तो 2a + n-1 × d। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या था? A का वैल्यू 2, अच्छा एक्चुअली 2 कट जाएगा तो n। A का वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4। n का वैल्यू है यहाँ पे, n हमको नहीं पता है, n ही पूछा है वहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो 2n-1 रहने दो और d के जगह पे क्या होगा? 3। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 4 + 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2n के साथ तो 6n, और 3 का 1 के साथ तो 3। तो क्या आ गया? n × 4 - 3 हो गया 1, तो 1 + 6n। ओके, तो n × 1 + 6n, ये आ गया सम ऑफ 2n टर्म्स। वैसे सम ऑफ n टर्म्स का हम यहाँ पे निकालें, n को n ही लिखेंगे, n को n ही रखेंगे तो n/2 ही रहेगा। a के जगह पे यहाँ पे 57 है तो 2 × 57 हो जाएगा 114, प्लस n को n ही रखेंगे और d के जगह हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 और 114 प्लस 2 × n 2n एंड -2। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हम, अच्छा तो इसको अगर हम करेंगे तो आएगा n/2, यहाँ पे 114 से -2 हो जाएगा तो 112 + 2n। ओके, तो हम ऐसे लिख दिए, इसको समझ जाइएगा आप लोग। तो n/2 112 + 2n, ये हो गया Sn का वैल्यू। अब क्या बोला है कि ये जो सम है ये क्या है? सेम है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे जो वैल्यू मिला था, यहाँ जो वैल्यू मिला है n × 1 + 6n, n × 1 + 6n, दिस इज इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू मिला था n/2 112 + 2n। ओके, तो अच्छा अब n कट जाएगा तो 1 + 6n, अच्छा 2 यहाँ मल्टीप्लाई था उधर, डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, 112 + 2n मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 12n
2 + 12n = 112 + 2n। ओके, तो 2n इधर आएगा तो 12n - 2n = 112 + 2 उधर जाएगा तो -2, दैट इज़ 11। ओहो, कीड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा। 110 and this is 10n। okay, so the value of n will be 110/10। 0 0 कट गया तो वैल्यू आ गया 11। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको देख लो कि एट फर्स्ट हम लोग क्या किए हैं, 2n टर्म्स का सम निकाले हैं। 1n × 1 + 6n निकल गया है, और फिर 2n और फिर n टर्म्स का सम निकाले हैं सेकेंड एपी के लिए, तो वो आया है n/2 112 + 2n। अब बोला कि ये दोनों सेम है, तो अब जब ये दोनों सेम होगा तो उसमें क्या होगा, जब ये दोनों सेम होगा तो यहाँ पे n और n कट जाएगा दोनों साइड में, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या कौन सा साइन है, बीच में एक यहाँ पे = साइन गिवन है। ओके, तो n कट गया तो 1 + 6n, 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड था उधर, तो जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 11। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर क्वेश्चंस। ओके।